एगलेस चॉकलेट ब्राउनी। अगर ब्राउनी डेंस नहीं है, फजी नहीं है, च्यूई नहीं है, तो वो ब्राउनी नहीं है, वो केक है। आज हम परफेक्ट ब्राउनी की रेसिपी बताएंगे जैसी बाजार में मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं एगलेस चॉकलेट ब्राउनी बनाना। सबसे पहले हम एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में 50 ग्राम डार्क चॉकलेट लेंगे जिसे हमने रफली चॉप किया है और ये रूम टेम्परेचर पे है। इसमें हम 1/4 कप दूध डालेंगे जो कि सामान्य तापमान पे है। चॉकलेट और दूध के मिश्रण को 30 सेकेंड के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चॉकलेट में कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये एकदम स्मूथ थिन बैटर की तरह होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसे 20 सेकेंड के लिए और माइक्रोवेव कर सकते हैं और इसे एक साइड पे रख दीजिए जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तब तक हम बाकी के मिश्रण की तैयारी करेंगे। चॉकलेट और दूध का मिश्रण बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्राउनी में डालना। इसकी वजह से ही ब्राउनी फजी और डेंस बनेगी। अब एक अलग बाउल में 1 बड़ा चम्मच सॉल्टेड बटर लीजिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब 1/3 कप चीनी को मेजर कर लीजिए और इसे मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके फिर बटर में डालिए। ऐसा करने से चीनी एकदम इजीली बैटर में घुल जाएगी। अब इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डालिए। इस मिक्सचर को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आप विस्कर की मदद ले सकते हैं और इसे तब तक मिक्स कीजिए जब तक ये थोड़ा लाइट और स्मूथ ना फील होना शुरू हो जाए, लगभग 2 से 3 मिनट। इस बाउल के ऊपर एक छन्नी रखिए और उसमें आधा कप मैदा डालिए। 4 छोटी चम्मच कोको पाउडर डालिए। हम सब कुछ छान के इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें जो लिक्विड की मात्रा होगी दूध की वो बहुत कम होगी। ये बैटर थिक होगा और हमें इसे ज़्यादा फेंटना नहीं है, तो ये इजीली मिक्स हो जाए, इसलिए हम सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के डाल रहे हैं। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालिए। चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए सब कुछ छान लीजिए। एक बार सब कुछ मिक्स कर लीजिए। अब हमने जो दूध और चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था वो इस बैटर में डाल दीजिए और इस मिश्रण को एकदम हल्के हाथ से मिक्स करना है जब तक कि ये सब कुछ अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाता। अगर आपको कोई लम्स दिखते हैं तो आप उसे चम्मच के पीछे की साइड की मदद से ब्रेक करते जाइए। ध्यान रखिए कि आप इस मिक्सचर को ओवर मिक्स नहीं करें, इसे ज़्यादा बीट नहीं करें। बस ये जब तक मिक्स हो जाए उसे उतना ही चलाना है और एकदम हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप इसे ओवर मिक्स कर देंगे तो ब्राउनी बेक होने के बाद बीच में से सिंक हो सकती है, तो इसे लाइट हैंड से ही मिक्स करना है। ब्राउनी का जो बैटर है वो एकदम चंकी और थिक होना चाहिए, तो अगर आपको ज़रूरत लगे तभी आप इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध और डाल सकते हैं। इस मिश्रण को ज़्यादा पतला ना होने दे। मुझे ज़रूरत लगी इसलिए मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध और डाला है।
अब इस बैटर के लिए आपको 6 इंच का स्क्वायर मोल्ड चाहिए होगा। उसे अच्छे से आप बटर से ग्रीस कीजिए और बेस पे आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर काट के लगाइए। ये पेपर जरूर से लगाइएगा वरना ब्राउनी अनमोल्ड करना डिफिकल्ट होगा बेक करने के बाद। तैयार ब्राउनी के बैटर को मोल्ड में ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि ये बैटर की कंसिस्टेंसी थिक है, इसलिए आप स्पैटुला की मदद से इसे थोड़ा इवनली स्प्रेड कर लीजिए। अब मोल्ड को एकदम अच्छी तरह से टैप कीजिए सब तरफ से, ताकि ब्राउनी का मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड हो जाए और लेवलिंग हो जाए और इसमें जो भी एयर बबल्स ट्रैप होंगे वो भी रिलीज हो जाए। ये आप जरूर से अच्छे से कीजिए वरना ब्राउनी अनइवन कुक होगी। अब इस ब्राउनी को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए बेक कीजिए। 20 मिनट के बाद ब्राउनी को टूथपिक डालकर सेंटर में चेक कर लीजिए। अगर इस पे थोड़े क्रम्स कोट हो रहे हैं टूथपिक पर तो ब्राउनी कुक हो गई है। अगर इस पे बहुत सारे क्रम्स स्टिक हो रहे हैं तो आप इसे 5 मिनट तक और बेक कीजिए। 20 मिनट के बाद ब्राउनी को ओवन में से निकाल लीजिए और इसे 5 मिनट तक पैन में इसी तरह रहने दीजिए। 5 मिनट के बाद एक नाइफ की मदद से ब्राउनी के साइड्स को अच्छी तरह से स्क्रैप कर लीजिए ताकि ये इजीली अनमोल्ड हो सके। अब टिन के ऊपर प्लेट को उल्टा करके रखिए और फिर टिन को और प्लेट को उल्टा कर दीजिए। टिन को आप बैक पे थोड़ा सा टैप करेंगे तो ब्राउनी टिन को इजीली छोड़ देगी। अब ब्राउनी को किसी कूलिंग रैक पर या फिर जाली वाली प्लेट पर सीधा करके 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए। ऐसा करने से बाद में जब आप पीसेस काटेंगे तो वो बहुत ही नीट कटेंगे। जब ब्राउनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसके जो बटर पेपर लगा हुआ है उसे ब्राउनी से अलग कर दीजिए और उसे एक प्लेट पे ले लीजिए। अब एक शार्प नाइफ की मदद से ब्राउनी को 2 बाय 2 इंच के 9 पीसेस में काट लीजिए। अब हम गनाश फ्रॉस्टिंग बनाएंगे तो उसके लिए एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में आधा कप चॉप्ड डार्क चॉकलेट जो कि रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए वो ले लीजिए। इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई थोड़ी सी फैट कर लीजिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। चॉकलेट और क्रीम को हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को हाई पावर पे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें कोई चॉकलेट के लम्स नहीं रहने चाहिए और ये एकदम स्मूथ और ग्लॉसी हो जाना चाहिए। अब ब्राउनी को चॉकलेट गनाश से फ्रॉस्ट करने के लिए ब्राउनी को जो उसकी सीधी साइड है उसको चॉकलेट गनाश में डिप कीजिए लगभग हाफ वे तक और फिर उसे एक प्लेट में रखते जाइए।
सभी ब्राउनी के पीसेस को इसी तरह से चॉकलेट गनाश में डिप करते जाइए और प्लेट में रखते जाइए। अगर आप चाहें तो तैयार ब्राउनीज को कलरफुल शुगर स्प्रिंकल से डेकोरेट कीजिए। ब्राउनी को आप वेनिला आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिए। ब्राउनी सर्व करने से पहले आप इसे 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से जो बैटर के अंदर हमने डार्क चॉकलेट डाला था वो मेल्ट हो जाएगी और ब्राउनी बहुत ही अच्छी टेस्ट करेगी। तो घर पर ही ये फजी और च्यूई एगलेस चॉकलेट ब्राउनी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये एकदम बाजार जैसी टेस्ट करती है और इसे वेनिला आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।